जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स मु तुम को आज भारतर संविधान विषय संक्षिप्त आलोचना करी। ठीक अच्छे भारतर संविधान क्या कहुए भारतर संविधान कहले सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन को बुझाए। यह एक लिखित दस्तावेज जो मौलिक नीति नियम सरकार शासन पद्धति गठन संबंध में सुविस्तृत आलोचना यह नागरिक मानकर अधिकार एवं कर्तव्य संपर्क आलोचना करे। वास्तविक भाव में यह भारतर राजनैतिक पद्धतिर आईनगत ढांचा अटे। यह सरकार कार्यावली एवं क्षमता को परिसरभुक्त करिछि। इट इज ए लीगल फ्रेमवर्क। फर्स्ट थिंग इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ नेशन। इट इज लीगल framework which lays down the framework of country's political system, structure, powers and duties of government, government institution and fundamental rights and governance principles. Okay? ताले एटा गोटे आईनगत ढांचा जो सरकार शासन पद्धति सरकार गठन एवं नागरिक मानकर अधिकार कर्तव्य ए संपर्क में सुविस्तृत आईनगत आलोचना कराई बा उल्लेख कराई। ठीक अच्छे ये जो भारतर संविधान जो गठन होता तार 7 जन टोटाल मेंबर थिले। देयर आर 7 मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी फ्रॉम मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and B.R. Ambedkar was chairman. B.R. Ambedkar चेयरमैन थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रे। आउ 6 जन मेंबर थिले से होछंदी के मुंशी मोहम्मद सादुल्ला आल्लादी कृष्ण स्वामी आयर गोपाल स्वामी आयंगार B.L. मित्तर who was replaced by N. माधवराव and D.P. खैतान who was replaced by T.T. कृष्णमाचारी। एई भली भाव रे समुदाय 7 जन सभ्य ड्राफ्टिंग कमिटी थिले। किंतु गोटे ता पूर्व गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी होता। कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी से 389 जन सदस्य थिले बिफोर इंडिपेंडेंस बट आफ्टर पार्टीशन इट रिड्यूस टू 299 299 मेंबर को ह्रास पाइला आफ्टर डिविजन बा इंडिपेंडेंस। ओके यही संविधान रे आमर मुख्यतः 3टी पार्ट रही। ओके 3 पार्ट्स आर देयर। 3 पार्ट्स आर देयर। वन इज आर्टिकल। गोटे हूँ आर्टिकल। फर्स्ट वन हूँ आर्टिकल बा धारा। आर्टिकल बा धारा और the second one is पाठ भाग बा शिड्यूल। 3 नंबर जोटा शिड्यूल बा सूची। ओके ये 3टी पार्ट आम संविधान रे अच्छी। आर्टिकल केतेटा अच्छी ना 395। आर्टिकल आम क्या कहवा ना आर्टिकल हूँ गोटे निर्दिष्ट लिखित व्यवस्था बा अंश जो सरकार आईन एवं सरकारी ढांचार विभिन्न दिग को आलोचना करा जायछि। एवं प्रत्येक जो अंश रे विभिन्न आर्टिकल रही। एटा गोटे आईनगत जो ढांचा बा व्यवस्था लिखित आईनगत ढांचा बा व्यवस्था जो देशर आईन बा सरकार विभिन्न ढांचार दिग को आलोचना करा जायछि। ओके पार्ट हूँ कौन पार्ट गोटे मेजर डिविजन और सेक्शन दैट ग्रुप्स टुगेदर आर्टिकल्स। तामाने गोटे गोटे विस्तीर्ण जिनस को आम सेपरेट पार्ट करवा गोटे सेपरेशन करवा। तेणु से जो पार्ट को जमिति
इट जस्ट लुक लाइक द चैप्टर इन ए बुक जो गोटे बहिर जमी विभिन्न चैप्टर थाए गोटे निर्दिष्ट विषय आलोचना करुवा गोटे जिनस को आम पार्ट कहवा से भाव में आम पार्ट आमर अच्छी टोटाल केतेटा आमर टोटाल अच्छी पार्ट ना 25 टी पार्ट अच्छी संविधान रे आमर 25 टी पार्ट अच्छी एवं शिड्यूल बा सूची केतेटा अच्छी ना 12 टी ओके शिड्यूल क्या कहवा ना जो गोटे सारणी जोटा को एडिशनल इनफॉरमेशन देइछि जो आर्टिकल जार जो आर्टिकल किसी उल्लेख ना एटा गोटे एडिशनल इनफॉरमेशन दूसरी जो आर्टिकल न थाए ये भाव में 12 नंबर्स ऑफ शिड्यूल रही जमती आमर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बा ऑफिशियल लैंग्वेज बा पावर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एटसेट्रा ये सब कहीं कराला ना जेहेतु भारतर संविधान हूँ विश्वर सर्वबृहत लिखित संविधान तेणु ये सब एते विस्तृत जे यहाँ को अधिक न करने को माने यही भाव में सेपरेट करा जायछि क्षुद्र करने को आउ अधिक विस्तार न करने को विस्तृत न करने को ताकू यही भाव में सेक्शन कराई गोटे पार्ट बा शिड्यूल आकार कराई ओके तेणु जानिबा जो भारतर संविधान कहा बेसिस रे फॉर्मेशन होता ना अंडर कैबिनेट प्लान 1945 कैबिनेट प्लान अंडर कैबिनेट प्लान इन 1945 है 1945 मसीह जो कैबिनेट प्लान है ताहारी आधार रे आमर भारतर संविधान गठन करा जाइछि ओके ए जो आमर कॉन्स्टिट्यूशन ले द डेरिवेशन विभिन्न कॉन्स्टिट्यूट वर्ल्ड रो विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन लो आमर डिराइव कराई विभिन्न पार्ट को विभिन्न अंश को से विषय आम टिके आलोचना करिबा बेसिकली तार 3टा स्ट्रक्चर रही भारतर संविधान बेसिकली 3टा स्ट्रक्चर रही गोटे हूँ स्ट्रक्चरल पार्ट स्ट्रक्चरल पार्ट सेकंड थिंग फिलोसॉफिकल पार्ट फिलोसॉफिकल पार्ट थर्ड वन इज पॉलिटिकल पार्ट ओके स्ट्रक्चरल पार्टा बेसिकली 1935 रे जो आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता से बेस करके बुझीगला 1935 मसीह जो भारतर जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट प्रचलित थिला से ताहारी आधार रे स्ट्रक्चरल पार्टा आमर तैयारी होती फिलोसॉफिकल बेसिकली डिराइव्स फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशनसी एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशनसी यूएसए एंड आयरिश ये जो फिलोसॉफिकल पार्टा बेसिकली यूएसए एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लू आसी ओके एंड पॉलिटिकल पार्टा बेसिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लू आसी ओके ताले आमे ताकू एटा को आमे टिके एलाबोरेटली आमे कहिबा को कॉन्स्टिट्यूशन लू को पार्ट गुडा आसी को थिंग्स गुडा आसी से विषय आमे आलोचना करिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एथरू कौन कौन आसी ना एक रहउछि इमरजेंसी पावर इमरजेंसी प्रोविजन सेकंड वन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज थर्ड वन इज फेडरल स्कीम्स
एगुड़ा सब आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये तीन टा जिनस बेसिकली आसी इमरजेंसी प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी एंड फेडरल स्कीम्स ओके देन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रु आसी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रु आसी फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू impeachment of president removal of Supreme Court and High Court judges removal of judges of Supreme Court and High Court judicial independence post of vice president okay all these things are derived from USA constitution fundamental rights judicial review impeachment of president removal of judges of Supreme Court and High Court judicial independence post of vice president एगुड़ा सब आसी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ओके देन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रु कोई गुड़ाक आसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी एक रोची पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट rules of laws writs third one is parliamentary privileges fourth one is single citizenship तापर नेक्स्ट बाइकैमरालिज्म फिफ्थ वन लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर जूम करते पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल्स ऑफ लॉज रीड्स पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस सिंगल सिटीजनशिप बाइकैमरालिज्म लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर यही पार्ट यही सब जिन गुड़ा कौट आना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ओके थाए देन आईरिश रु कौटा ना आईरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु कौटा आईरिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी बेसिकली नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा देन सेकंड वन इज मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एटा सब आसे आईरिश कॉन्स्टिट्यूशन ओके देन कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन कौन आसी कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन आसी कनाडा आसी एक रे फेडरेशन विथ
centers, residuary power with center, and second one is appointment of governors, third one is advisory jurisdiction of Supreme Court. Okay, all these things are have been derived from Canada Constitution. Federation with strong centers and residuary powers with center. Second one is appointment of governor. Third one is advisory jurisdiction of Supreme Court. এই সব জিনিস গুড়া আমি আনিছু কানাডা কনস্টিটিউশন টু। নেক্সট यूएसएसआर कौन आसी सब जिनस गुड़ाक तुम कम्पिटेटिव बहुत नेसेसरी तेणु एगुड़ाक मुझे ब्रीफली जो आलोचना कर तुम नोट डाउन कर पढ़ी मन रख यूएसएसआर यूएसएसआर आसी फंडामेंटल ड्यूटीज सेकंड वन इज liberty, equality, fraternity, third one is ideals of justice, in preamble, रिपब्लिक। ओके ये सब जिन कौटू ना यूएसएसआर आसी फंडामेंटल ड्यूटी बेसिकली बहुत इंपोर्टेंट आम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रिएम्बल रिपब्लिक यही सब जिन आम आनीचु यूएसएसआर है। देन ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन कौड़ा आसी ऑस्ट्रेलिया आसी एक हूँ कनकरेंट लिस्ट जुग्म तालिका जोड़ा। सेकंड वन इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। थर्ड वन इज जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ओके। कनकरेंट लिस्ट आसी ऑस्ट्रेलिया आसी कनकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ओके देन ओमिनार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मन है जर्मनी। ओके एटू कौन आसी ना सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन of fundamental duties during emergency, है एमरजेंसी समय फंडामेंटल ड्यूटी केमती सस्पेंड करा जाए से विषय आम से जिनसा को आम आनीचु जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन को आए है। ओके लिभेली। देन साउथ आफ्रिका कौन आसी ना साउथ आफ्रिका कॉन्स्टिट्यूशन साउथ आफ्रिका कॉन्स्टिट्यूशन कौन आसी ना अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
amendment procedure of the constitution. Okay, then next, election members of Rajya Sabha. Election of members of Rajya Sabha. Okay, ये दुईटा जिनस आम आनीचु साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन रु अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड, देन इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्य सभा. These two things have been derived from South. Okay, then Japan constitution कौन आम आनीचु जापान लो जो प्रोसीड्योर एस्टाब्लिश बाय लॉ, प्रोसीड्योर established by law. Okay, procedure established by law means that the law is duly enacted by the legislature or concerned body, is valid only if the correct procedure has been followed to the letter. Suppose Article 21 says no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. It means the law is valid only if it was enacted. Law is valid if it was enacted following the correct legal procedure by the legislature or relevant body. जदि कौन सी रिलेवेंट बॉडी बा लेजिस्लेटर द्वारा ठीक भाव प्रोसीजर मेंटेन करा जाए, जदि लॉ तैयारी होता है, हाँ ताकू आम बुझा जोटा कि इट इज पार्टिकुलर, जोटा आम पार्टिकुलर रिलेवेंट टू द फंडामेंटल राइट्स. एटा फंडामेंटल राइट्स पे पार्टिकुलर एटा रिलेवेंट बा यथार्थता रही. ओके, देन व्हाट इज मीन बाय due process of law. Due process of law. Due process of law. Due process of law means justice according to the law. आईन अनुसार जोटा न्याय पाइबा, आईन अनुसार न्याय पाको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाए. इट एम्फासाइज द फेयर एंड लीगल प्रोसीडिंग that the protect the individual rights. It is a proper legal procedure before any decision is made. कौन सी डिसीजन हवा पूर्वर जो लीगल प्रॉपर लीगल प्रोसीजर जोटा ताकू आम कहवा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. कौन सी गोटे डिसीजन हवा पूर्वर जो लीगल प्रोसीजर रही प्रॉपर लीगल प्रोसीजर रही ताकू आम कहवा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ओके, ताले प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. क्लियर? मु आज तुमको आलोचना करी किसी स्पेशल जो पार्ट रही आम जो टोटाल 25टा पार्ट रही किसी इंपोर्टेंट पार्ट गुड़ाक मुझे आउ 12 शेड्यूल विषय में कहि. देख आम जो 25टी पार्ट रही कॉन्स्टिट्यूशन रे किसी इंपोर्टेंट पार्ट हूँ. फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. सेकंड पार्ट सिटीजनशिप. ओके, थर्ड वन इज फंडामेंटल राइट. फोर्थ वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज. ना, फोर्थ वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. फोर्थ वन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फोर्थ ए हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, फोर्थ एटा हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज. कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पड़ो इन व्हिच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन बाय हैव बीन मेंशन्ड. ना फोर्थ ए है, फोर्थ ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय इन व्हिच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन जोटा यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल द पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, पंचायत मैटर
ninth part of our constitution is पंचायत अब ninth A रे होचे IX A होचे municipality मन रखिबे बोले X जोटा 10th part ST and SC basically ST and SC 10th part and 11th relation between union and states. 11th part of our constitution relates to relation between union and states, specifically very important XV माने 15th part of our constitution mentions election matter, very important. Election matter is described in which part of our constitution, that is XV और 15तम अंश part रे election matter टा vividly अपन describe कराई छी. XVI special provision of certain categories and XVII official language. Eta madhya important, official language is mentioned in which part of our constitution? XVII. Okay. X jota 20th part of our constitution amendment procedure is described in 20th part of our constitution. Okay. এইভাবে মু কেতটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট মু দেইছি যে মানে তোমার পরীক্ষার যেটা ম্যাক্সিমাম টাইম পড়ে এবং তোম পাই বহুত গুরুত্বপূর্ণ. দেন উই লেট আস ডিসকাস 12 schedules, very important schedules. I have mentioned here all 12 schedules here. First schedule is names of the states and union territories. First schedule of our constitution, the names of states and union territories. Second schedule confines salaries, emoluments, privilege of certain dignitaries. And third schedule, oath and affirmation, oath taking ceremony and affirmation of the union and state minister, MPs, MLAs and judges of Supreme Court and High Court. Okay, that is third schedule. Fourth schedule, allocation of seats of Rajya Sabha to states and union territories. At different seats allotted to Rajya Sabha of Rajya Sabha to different states and union territories have been mentioned in fourth schedule of our constitution. And fifth schedule confines administration of scheduled areas, scheduled tribes, basically scheduled tribes. Sixth schedule administration of 4 western states like Assam, Mizoram, Meghalaya and Tripura. Western special 4 regions, western regions, Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, and they are separately specially administered by 6th schedule of our constitution. 7th schedule of our constitution relates to union, state and concurrent list. आमर जो डिफरेंट लिस्ट रही तालिकार जो स्टेट लिस्ट, concurrent list by union list सब रही 7th schedule मेंशन होती. 8th schedule ऑफिशियल लैंग्वेज वेरी इंपोर्टेंट. आमर बर्तमान जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रही that have been mentioned in 8th schedule of our constitution. And the 9th one is land reform and other matter. Land reform, very important. Land reform measures have been mentioned in 9th schedule of our constitution. And anti-defection law, all are the important for competitive exam. Anti-defection law is mentioned in 10th schedule and panchayat matter is mentioned in 11th schedule and 12th schedule power transport to municipality. And power transport to municipality, there are lower system of government that has been mentioned in 12th schedule of our constitution. And very tricks how to remember these schedules is I have mentioned here. NSOAAUOL up, NSOAAUOL up. N ro names of the states and union territory, S ro salaries, emolument and privileges, O re oath and affirmation, A re allocation of seats of Rajya Sabha, A re administration of scheduled areas and tribes, U re union, states and document. First A allocation of seats of Rajya Sabha, second A mentions administration of scheduled areas and tribes, third A mentions administration of 4 western regions. Okay, then U union, state and concurrent list, O official language, L land reform, A anti-defection law, P panchayat matter and P power transport to municipality. NSO O triple A
UOL APP এটা মনে রাখলে টোটাল শিডিউল আমি 12টা শিডিউল ইজিলি আমি মনে রাখি পারিবা। থ্যাংক ইউ and I request all of you to subscribe my channel for further study in various topics. Thank you.